बॉर्डर फिल्म का एक बड़ा मशहूर संवाद है जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक अपने अफसरों की नापाक सोच के बारे में बताता है। वे सुबह का नाश्ता जैसलमेर में और दोपहर का लंच जोधपुर में और रात का डिनर दिल्ली में करने की कस्में खाते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब दिल्ली में एक बैठक होती है तो इस्लामाबाद कांप जाता है और हर तरफ दहशत मच जाती है। ऐसा ही है इस बार भी। पीओके के लिए जान देने की बात करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई और उस बैठक में शाह ने सीमा पार दहशतगर्दों के लिए यह दो टूक कह दिया कि यह मेरा ऑर्डर है, खत्म कर दो। इस पर बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। बड़ी खबर यह है कि 5 फरवरी को दिल्ली में कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को जीरो टॉलरेंस और जीरो इन्फिल्ट्रेशन का टारगेट दिया है। जी हां, आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को यह टारगेट दिया है ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके और इस बात की जानकारी खुद अमित शाह ने दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उपराज्यपाल और शीर्ष अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण भारत आतंकी परिस्थितिकी तंत्र को विफल करके आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एजेंसियों को आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने का टारगेट दिया गया है और उखाड़ फेंकने की लड़ाई में शून्य घुसपैठ का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश भी दिया गया है। ये तमाम बातें गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक के बाद अपने एक्स पर लिखकर जानकारी दी। अब आपको डिटेल में समझाता हूं कि आखिर बैठक में हुआ क्या। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। यह बैठक 5 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई, यानी कि कल हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को सीधा ऑर्डर दिया है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना है। बैठक में घाटी में शून्य घुसपैठ का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही शाह ने कहा कि आतंक और घुसपैठ पर सख्ती से काम करना होगा। ये तमाम आदेश इस बैठक में गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी के डायरेक्टर तपन डेका और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नलिन प्रभात समेत गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी को भी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी, लेकिन मंगलवार को यह मीटिंग केवल थल सेना अध्यक्ष 163 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2020 में 126 आतंकी घटनाएं घटी और 232 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। 2021 में 129 आतंकी घटनाएं हुई। सेना ने जवाबी कार्रवाई में 193 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। 2022 में 125 आतंकी घटनाएं सामने आई और इस साल भी 193 आतंकियों को खत्म किया गया। 2023 में बेहद कम आतंकी घटनाएं सामने आई, जिसकी संख्या कुल 46 थी और इस साल 76 आतंकवादियों को ढेर किया गया। वहीं 2024 में कुल 60 आतंकी घटनाएं घटी और 75 आतंकवादी मार गिराए गए। यानी कि आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है। रखा जाता है। कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन अभी भी कुछ आतंकी संगठन एक्टिव हैं कश्मीर में। जानकारी के मुताबिक घाटी में 4 से 5 आतंकी ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा है, जैश-ए-मोहम्मद है, इसके अलावा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ये भी है। तो ये कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं जो अभी भी छिटपुट घटनाएं करते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सके। जब भी कश्मीर में आतंकवाद की बात होती है तो पीओके का जिक्र भी छिड़ जाता है। सिर्फ कश्मीर से ही नहीं, पीओके से आतंकवाद मिटाने और इसे वापस हासिल करने के लिए मोदी सरकार किस कदर प्रतिबद्ध है, ये गृह मंत्री के बयान और
साफ दिखाई देता है। शाह के 2019 वाले उस बयान को आप याद कीजिए कि कैसे उन्होंने कहा था कि कैसे भूल सकता है जब उन्होंने कोई कैसे भूल सकता है इस बात को, जब उन्होंने संसद में खड़े होकर पीओके पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी थी। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, आपको सुनवा। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। दरअसल पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फलता और फूलता है, लेकिन कल जो वहां पर हुआ उसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि आतंकी संगठन जैश लश्कर ने हमास से हाथ मिला लिया है। कल पीओके के रावलकोट में आतंकी संगठनों की रैली में हमास के लीडर दिखे। एक मंच पर हमास दिखने का मतलब पाकिस्तान के भारत विरोधी आतंकियों को हमास का साथ मिल रहा है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पीओके में रैली में जैश का कमांडर तलहा सैफ और असगर खान कश्मीरी मंच पर दिखाई दिए, और इसी मंच पर जैश लश्कर के मंच पर हमास का प्रतिनिधि खालिद अल कदूमी भी मौजूद था। इसके अलावा हमास का प्रवक्ता नाजी जहीर और बिलाल ने इस रैली में शिरकत। इस रैली के मंच पर लश्कर के भी कई बड़े आतंकी दिखाई दिए। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत, इजराइल और यूरोप के खिलाफ यह एक नई साजिश और प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इतने सारे आतंकी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, रैली कर रहे हैं और हमास से हाथ मिला रहे हैं। गाजा को लेकर हमास का यूरोप के देशों खासकर अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी है, लेकिन हमास की दक्षिण एशिया में एंट्री पाकिस्तान के साथ नए गठजोड़ का संदेश और संकेत दे रहा है। हमास पाक टेरर नेटवर्क का हिस्सा अगर बन रहा है तो यह खतरे का संकेत है, क्योंकि हमास दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है, और जैश लश्कर और हमास गठबंधन अगर कर रहे हैं तो भारत के लिए टेंशन की बात है। और इस नापाक गठजोड़ और पाकिस्तान से जुड़ी भारत की सुरक्षा चुनौतियां भी बढ़ेंगी। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ये खतरनाक सांठगांठ बन रही है, जो न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया पर असर डालेगी। क्या कह रहे हैं? अब सवाल यह है कि हमास के साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठन हाथ क्यों मिला रहे हैं, और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार उसका समर्थन क्यों कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की कश्मीर नीति भारत के सामने फेल हो गई, और पीओके में लोग लगातार असंतोष दिखा रहे हैं और वो हिंदुस्तान के साथ मिलने यानी कि कश्मीर के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग हो रही है, और इसका बड़ा कारण भारत के हिस्से वाले कश्मीर में विकास की रफ्तार, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इधर वाले कश्मीर में क्या हो रहा है और उधर वाले कश्मीर में क्या हो रहा है। और कश्मीर में विकास आतंकियों के अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि अब कश्मीर के लोग आतंकियों का नहीं, मोदी सरकार के विकास की नीतियों का समर्थन करने लग गए हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है, और पाकिस्तान को पता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो मुंह की खाएगा, इसलिए वो घुसपैठ करके आतंकी वारदातों को बढ़ाकर हिंदुस्तान को परेशान करने की साजिश में जुट गया है।